ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इसमें हमको ये बताना है कि इमेज कहां पे है, तो यानी कि बी निकालना है हमको। क्या निकालना है? वी। और दे क्या रखा है इसने लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। तो दो चीजें पता चल गई हमको। एक तो जो है 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब ये हो गया कि जो एच डैश है, एच डैश का मतलब हो गया क्या? हाइट ऑफ द इमेज। तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ये एच डैश जो है हाइट ऑफ द इमेज है और एच जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो उससे 3 गुना ज्यादा है। एक तो ये दे रखा है इसने हमको, और दूसरा उसने ये भी दे रखा है हमको कि जो इमेज है वो कैसे मैग्निफाइड और रियल इमेज है। इमेज रियल का मतलब क्या हो गया? इमेज रियल का मतलब हो गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ रखा होगा, और 3 टाइम्स का मतलब हो गया सीधे ऐसे करके लिखना था हमको, m इजिकल टू -3 दे रखा है इसने हमको। ठीक है, m इजिकल टू कितना है? -3, क्योंकि m इजिकल टू m का फॉर्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h। h जो है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस h डैश की जगह में 3h रख दूं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है? m इजिकल टू -3h अपॉन h। तो h से h कट जाएगा तो m इजिकल टू -3, तो सीधे आ गया -3। तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन से सीधे समझ सकते थे कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m इजिकल टू 3 है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। और रियल इमेज बनी हुई है तो माइनस लगा दिया करो, और वर्चुअल इमेज बनी हुई है तो प्लस लगा दिया करो बस। तो इसका मतलब m की वैल्यू -3 थी। और तुम लोगों को मैंने बता रखा था m का एक और फॉर्मूला होता है। m का फॉर्मूला क्या होता था? m का फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। एक ये होता था, और एक m का फॉर्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h। भाई एक होता है कि -v अपॉन u, ये v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं हम। इसका मतलब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला इन दोनों से अगर मिला करके लिखे हम, तो ये आएगा हमारे पास h डैश अपॉन h इजिकल टू -v अपॉन u। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और केवल इतना भी लिख सकते हैं। इसको हटा दो, तो जैसे तुम्हें जरूरत पड़ती है वैसे तुम लिख सकते हो। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए बता दिया तुम लोगों को। हमारा काम यहाँ पे जो है केवल इससे चल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से, कि m इजिकल टू -v अपॉन u। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने जो m इजिकल टू -3 निकाला है वो इसी वाले फॉर्मूले से निकाल रखा है, h डैश अपॉन h से। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो है m इजिकल टू है -3, और m का फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। और v ये दे रखा था उसने कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है u दे रखा था, u कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसमें u भी दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर है। और मैंने तुम लोगों को बता रखा है u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये -10 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे रख दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। यहाँ पे आएगा -3 इजिकल टू -v की जगह में तो v निकालना है हमको, ये कि कहाँ पे लोकेटेड है इमेज, ये तो निकालना है v। और u की जगह में आ जाएगा -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पे? ये हो गया -3 इजिकल टू v अपॉन 10, और इस 10 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा -30 सेंटीमीटर v इजिकल टू। तो देखो ये माइनस का साइन क्या बताता है? माइनस का साइन बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बन रही है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर। वो कह रहा था वेयर इज इमेज लोकेटेड, तो इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बस ऐसे करके लिख देंगे। ये माइनस का साइन है, फ्रंट पे बन रहा है, और अगर माइनस का साइन नहीं आ रहा था, प्लस में आ रहा था, तो बिहाइंड द मिरर बनता। तो बस यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये आंसर आ गया हमारा।